इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त और उनकी पत्नी नरगिस दत्त ने खूब नाम कमाया। लेकिन आज हम आपको सुनील दत्त के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको उनके भाई सोम दत्त के बारे में भी बताएंगे, जो हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे रहे हैं, लेकिन आप उनसे अनजान हैं। जी हाँ, सुनील दत्त के भाई सोम दत्त। तो चलिए आज हम आपको अभिनेता सोम दत्त के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सुनील दत्त ने एक्टिंग करियर में तो सफलता के झंडे गाड़े ही, साथ ही वो राजनीति में भी अव्वल रहे। सुनील 6 जून 1929 को झेलम में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और खुद को संभालते हुए सितारे की तरह चमके। सुनील ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 6 दशक का लंबा समय दिया और 50 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे थे। सुनील दत्त ने 5 वर्ष की नन्ही उम्र में पिता को खो दिया था, जिसके कारण उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। मां कुलवंती देवी ने किसी तरह बेटे की परवरिश की। इस दौरान सुनील ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और हायर एजुकेशन के लिए मायानगरी मुंबई आ गए। मुंबई में सुनील ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। सुनील जैसे तैसे मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कोई दिन ऐसा भी गुजरता था जब सुनील के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। इसी कारण सुनील ने पढ़ाई को जारी रखते हुए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त पेट पालने के लिए सुनील ने बस कंडक्टर की नौकरी की थी। बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए सुनील को विचार आया कि जीवन में कुछ बड़ा करने की जरूरत है। सुनील दत्त ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले रेडियो जॉकी की जॉब की थी। उस वक्त सुनील रेडियो सेलॉन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर के पद पर थे। बेहतरीन नौकरी होने के बाद भी सुनील के जहन में एक्टर बनने की चाह पनपने लगी और आगे चलकर इसने जुनून का रूप ले लिया। सुनील दत्त ने वर्षों तक आरजे की नौकरी जारी रखी। वहीं उनकी किस्मत ने वर्ष 1955 में पलटी मारी और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम रेलवे प्लेटफॉर्म था, जिसे रमेश सजगल ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। रमेश सजगल ने ही एक्टर का असली नाम बलराज दत्त बदलकर सुनील दत्त रखा था। सुनील को स्टारडम वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में हासिल हुआ। इसके बाद उन्होंने करियर में आगे बढ़ते हुए साधना, इंसान जाग उठा, मुझे जीने दो, खानदान सहित कई मूवी में बेहतरीन काम कर खूब तारीफें बटोरी। सुनील दत्त ने फिल्मों में अपना लोहा मनवाने के बाद राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उस वक्त देश में मनमोहन सरकार थी और सुनील दत्त राज्यसभा सांसद रहे थे। इसके अलावा उन्हें इसी सरकार में युवा और खेल विभाग के मंत्री पद पर कार्यभार सौंपा गया था। सुनील दत्त ने इस क्षेत्र में रहते हुए तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। हालांकि इस दिग्गज कलाकार और सफल राजनेता ने 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सोम दत्त। दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त अपने जमाने के सुपरस्टार थे और उनके बेटे संजय दत्त भी एक दिग्गज अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, संजय दत्त के चाचा भी एक्टर थे? हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है। संजय दत्त के चाचा ने लगभग 22 फिल्मों में काम किया था। दरअसल सुनील दत्त ने जब अपने शानदार अभिनय से लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी, तब उन्होंने अपना खुद का फिल्म बैनर अजंता आर्ट्स शुरू कर दिया था। होम प्रोडक्शन फिल्म बैनर की देखभाल के लिए उनके छोटे भाई सोम दत्त ने उनका साथ दिया। उन्होंने ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और यादें जैसे उनके बैनर तले फिल्में बनाई थी और इन फिल्मों को असिस्ट किया था। तब तक सोम दत्त ने फिल्म निर्माण की मूल बातें सीख ली थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्क असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए बैकसीट में रहना चुना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बीच सोम दत्त को एक्टिंग के प्रति झुकाव हुआ और सुनील दत्त ने उन्हें अपने बैनर तले 1969 में बनी फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। इसमें उनके साथ लीना चंदावरकर एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। आपको बता दें, विनोद खन्ना की भी यही पहली फिल्म थी, लेकिन वो इस फिल्म में विलन के रूप में नजर आए थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि विनोद खन्ना और लीना चंदावरकर आगे चलकर स्टार बने, लेकिन सोम दत्त फिल्मों में अपने बड़े भाई की तरह जगह नहीं बना सके। फिल्म मन का मीत तो सुपरहिट हुई, लेकिन उसके बाद सोम दत्त चल नहीं पाए। उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में काम किया,
लेकिन इंडस्ट्री में वो अपने भाई सुनील दत्त की तरह अपनी पहचान नहीं बना सके और फिर फिल्मों से दूर चले गए। एक्टिंग छोड़ने के बाद वो अपने गांव मंडोली वापस चले गए। इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय अपने गांव में बिताया और लंबी बीमारी के बाद 2015 को उनका निधन हो गया। उनके 3 बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे में से कोई भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ नहीं है। बेशक सोम दत्त का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं चला, लेकिन जितनी भी फिल्मों में वो नजर आए उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को प्रभावित किया। आइए उनकी कुछ पॉपुलर मूवीज की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। मन का मीत, गंगा की कसम, रंगा खुश, 2 दिलवाले, गंगा, तेरे रंग न्यारे, चंदन, धरती की गोद में। इस तरह की कई ऐसी फिल्में रही जिनमें सोम दत्त ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने की भरसक कोशिश की थी। हालांकि सुनील दत्त के भाई और संजय दत्त के चाचा सोम दत्त का जन्म 1937 में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 जून 2015 को हुई थी। इसीलिए उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 77 वर्ष रही होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।